औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की खिदमत में चैप्टर नंबर 3 डेटा रिस्क एंड सिस्टम का लेके हाजिर हूँ और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं, यानी कि मैं अब आपके सामने जो बात करूंगा बेसिकली वो बात करूंगा इस चैप्टर के ओवरव्यू से रिलेट। ओवरव्यू का मतलब ये कि इस चैप्टर को पढ़ के आपका कौन सा गोल अचीव होना है, यानी इस चैप्टर को पढ़ के आपको क्या फायदा होगा। तो बड़े तवज्जो के साथ आप मेरी तमाम बातों को सुनेंगे और आप नोट डाउन करेंगे जहां भी आपके सवाल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, डेटा जो है वो मॉडर्न दौर का एक ऐसा असेंशियल टूल है जो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, यानी अगर डेटा ना हो तो हो सकता है आज के दौर में डिसीजन मेकिंग करना मुश्किल हो जाए। अच्छा, डेटा आज के दौर का नहीं, मैं ये कहूंगा डेटा हर दौर में एक बहुत एसेंशियल एरिया, एक बहुत एसेंशियल टूल हुआ है जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत काम आता है। और डिसीजन मेकिंग तभी अच्छी हो सकती है जब आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करो। सही है, मैं रिपीट करता हूं, क्या कहा मैंने? मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि आपके पास डेटा है और डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी मदद से आप बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसे इंप्लीमेंट करते हो, और ये तब सब कैसे कर सकते हो? डेटा की बदौलत। अगर डेटा ना हो तो ना आप किसी चीज के लिए डिसीजन ले सकोगे, ना आप बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकोगे, और जब बिजनेस स्ट्रैटेजी ही नहीं बनी होगी तो किस चीज को इंप्लीमेंट करोगे? तो पहले तो आपको बता दिया डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको यह बताया जा रहा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसी बात को जो मैंने अभी ऊपर आपसे कही उसको एक और अंदाज में कैसे बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाईली रिलाय करती है ऑन डेटा। ये जो मैंने आपके सामने मेरे बच्चों बात कही ना, इसी बात को कहने का एक और तरीकेकार हम यहां पर बयान कर रहे हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलाय करती है किस पे? डेटा पे। सर क्यों करती हैं? क्योंकि डेटा एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत वो अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? इंप्रूव कर सकती हैं। और न्यू टेक्निक्स, क्या कह रहा हूं? न्यू टेक्निक्स। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक स्टूडेंट हैं, आप नए नए कैफ में जब जाते हैं तो आपके पास आपके जो सीनियर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस, टीचर का फीडबैक पेपर से रिलेट, आई कैप का रिजल्ट, ये तमाम डेटा आपके सामने क्या है? एक ऐसा एरिया है जिसको आप एनालाइज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, और उसकी बेस पे आप क्या करते हो? प्लान करते हो कि अब से मैं, क्योंकि पहली दफा कैफ दे रहा हूं और मुझे इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में कैफ का पेपर क्लियर करना है, तो मेरी डे 1 से स्ट्रेटेजी, पढ़ने की टेक्निक, सवाल सॉल्व करने की टेक्निक और पेपर के लिए अभी से प्रिपरेशन करने की टेक्निक इस तरह से होगी। सही है। अब जब मैं बात करता हूं कि मैं इस चैप्टर को पढ़ के क्या क्या सीख सकता हूं, जब मेरे प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर को पढ़ोगे
तो सबसे पहली चीज आपको मिलेगी वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों? डेटा एनालिटिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अब डेटा एनालिटिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की जब मैं बात करता हूं, या मैं इस टर्म, ये जो टर्म है डेटा एनालिटिक्स, जब मैं इसकी बात करता हूं तो इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब यह है कि देखिए, आप जो भी डेटा आपका पास्ट में होता है, जो भी डेटा आपका पास्ट में है, क्योंकि आप सबको पता है कि आप कोई भी काम जब परफॉर्म करने जाते हो, जैसे मिसाल के तौर पे बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हो, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी किस बेस पे बनाओगे? पास्ट के इवेंट्स पे बनाओगे ना, पास्ट के इवेंट्स पे बनाओगे। तो हम डेटा एनालिटिक्स में क्या करते हैं? पास्ट में जो इवेंट्स हुए होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको हम एनालाइज करते हैं। डेटा एनालिटिक्स का मतलब समझा रहा हूं मेरे बच्चों, कि डेटा एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं? पास्ट में जो इवेंट होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं, और उसकी बदौलत हम क्या करते हैं? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे मेरे प्यारे बच्चे फौरन से मेरी बात समझ जाएंगे। आपके स्कूल में टेस्ट हुआ करते थे, तो आपने फाइनल टर्म में जब एग्जाम दिया तो आपने अपने पहले टर्म के, सेकंड बाय मंथली के, मिड टर्म के एग्जाम्स को, मॉक के एग्जाम्स के रिजल्ट को देख के एनालाइज किया कि भाई इस दफा का पेपर बाकी तमाम पेपर से मुश्किल आया था, तो बाकी जो पेपर मैंने दे दिए हैं उन पेपर्स में मेरे इस तरह के मार्क्स आए थे, तो मेरा अंदाजा है कि इस दफा भी मेरे कुछ इस तरह के मार्क्स आएंगे। समझ आ रही है ना बात? तो ये आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो, यानी आप ये करते हो कि लेट सपोज, इसको एक और अंदाज में मैं कहूंगा कि आपने पास्ट इवेंट पे देखा कि यार आपने किसी टेस्ट की तैयारी की और आप फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो आपने देखा कि आपने कहां कमी, आपकी पढ़ाई में कहां कमी आई, उसको जब आपने एनालाइज किया तो अब आपने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम टेस्ट के लिए इस तरह से पढ़ाई करूंगा कि मेरे मार्क्स इतने ज्यादा डिडक्ट ना हो। तो यानी कहने का मकसद है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन में आप अपने काम के लिए सॉल्यूशंस भी लाते हो कि मैं इस तरह से ये काम को सर अंजाम दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब जब बात आती है डेटा एनालिसिस की, यानी डेटा एनालिटिक्स कह लें या डेटा को एनालाइज करना कह लें, जब मैं डेटा को एनालाइज करने की बात करता हूं तो डेटा को एनालाइज करने के लिए मुझे पहले उसकी साइकिल के बारे में समझना होगा। ये कौन सी साइकिल है जो हम रोडों पे चलाते? नहीं, ये डेटा एनालिसिस की साइकिल है जिसपे हम बात करेंगे बड़े डिटेल में और आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये साइकिल किसने बनाई है? ये बनाई है एक शख्स है जिसका नाम है गार्टनर, और उसने एक मॉडल बनाया है। उसने क्या बनाया है? मॉडल बनाया है। और उसने कहा है कि कोई भी डेटा को एनालाइज करने के लिए उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं प्राइमरी स्टेजेस। ठीक है, अब उन प्राइमरी स्टेजेस में हमारे पास क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव। फिर हमारे पास क्या आता है? डायग्नोस्टिक। फिर हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव। फिर हमारे पास क्या आता है? प्रिडिक्टिव। फिर हमारे पास क्या आता है? प्रिस्क्रिप्टिव।
अच्छा, इसकी डिटेल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप में से कोई मेरा बच्चा ये समझना चाहता है तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझा देता हूं। वो क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर को कहते हैं मेरा गला बहुत खराब है। तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे सवाल करता है कि मेरे प्यारे बेटे, आपका ये गला खराब क्यों हुआ? क्या आपने कोई खट्टी या ठंडी चीजें खा ली थी? तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछेगा, ये गला खराब होने की वजह क्या थी। फिर इसके बाद क्या कहेगा कि भाई डायग्नोस करेगा। हो सकता है आपको, इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत तेज फीवर है। अब वो जो तेज फीवर है उसके जो सिम्टम्स हैं वो मलेरिया से मिलते जुलते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक काम ये कर लें कि आप एक ब्लड टेस्ट करा लें, ताकि मैं जब इसका सॉल्यूशन बताऊं तो मेरा सॉल्यूशन हवा में ना हो, बेस्ड ऑन डेटा हो। यानी मैं आपको मलेरिया की दवाई दे दूं लेकिन आपको मलेरिया ना हो, आपको तो कुछ और हो। तो डॉक्टर ने कहा सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट करा लिया। अब ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चला कि हाँ भाई मलेरिया है और किस लेवल का है। तो उसके हिसाब से आपने प्रिडिक्ट किया कि भाई आप अगर इस तरह की प्रिस्क्रिप्टिव दवाइयों पे चलेंगे तो इंशाल्लाह इतने टाइम पीरियड में आप सेहतियाब हो जाएंगे। ये तो मैंने बहुत ही, वो कहते हैं ना, छोटे बच्चों वाली एग्जाम्पल दी है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों अभी आपको बात समझ आ जाए। इंशाल्लाह इसकी डिटेल पहले कवर होगी आगे चल के, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर मैं अपनी तमाम बातों को समराइज करूं, मैंने जितनी भी बातें अभी यहां से ऊपर तक कही है मेरे बच्चों, मैं अगर इन तमाम बातों को समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि चैप्टर नंबर 3 is based on 4 things. Based on 4 things या 4 areas कह दो, is totally up to you. Number 1, डेटा एनालिटिक्स की साइकिल को समझना। डेटा एनालिटिक्स की साइकिल को समझना, डेटा एनालिटिक्स में जो स्टेजेस होते हैं उसको समझना, फिर उसकी एप्लीकेशन को करना यानी इंप्लीमेंट करना या अप्लाई करना, फिर उसकी इंप्लीकेशन करना। ठीक है, ये 4 बातों में पूरा चैप्टर नंबर 3 कवर हो जाता है। यानी अगर आप ये 4 मौजू सीख जाए, समझ जाए, आपको पता चल जाए, आपको इसमें एक्सपर्टी आ जाए, तो आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होगा इस चैप्टर को समझने में। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे मेरे राजा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां बात कर रहे हैं कि भाई ये डेटा एनालिटिक्स है क्या, यानी अब हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे हाँ चीजों से रिलेटेड। डेटा एनालिटिक्स क्या चीज है, मैं एक काम करता हूं, इसको यहां लिख देता हूं कोने पे। मैं कह रहा हूं डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो मैं ये कहूंगा डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप ट्रेंड्स पता कर सकते हैं। जिससे आप क्या पता कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेंड्स पता कर सकते हैं। जिससे आप क्या पता कर सकते हैं, पैटर्न पता कर सकते हैं। जिससे आप क्या पता कर सकते हैं, इनसाइट्स पता कर सकते हैं। और इन तमाम चीजों की बेस पे जब ये तमाम चीजें आप हासिल कर लेते हैं कि आपने ट्रेंड भी देख लिया, पैटर्न भी देख लिया, आपने इनसाइट्स भी निकाल ली, फिर आपको ये डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। क्या मतलब है, आसान सी एग्जांपल से बात समझा दूंगा कि मुझे पता चला कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से सीए में आते हैं, जो स्टूडेंट
मैं यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि ये बात समझ आ जाए। अच्छा, ये एग्जाम्पल मेरी अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे है, तो इसे अगर आप गलत बोलें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने टीचिंग करके देखा। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से आता है, साइंस बैकग्राउंड से आता है, उसे अकाउंटिंग पढ़ने में, अकाउंटिंग की स्टडी में, या मैं कहूं अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग में बहुत इशू आता है। ठीक है, लेकिन जितना भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो मेजॉरिटी सीए क्वालिफाई करता है। अब ये बात बड़ी अजीब लगेगी आपको कि सर एक बच्चा जो साइंस बैकग्राउंड का है, वो साइंस बैकग्राउंड का होने के बावजूद उसको अकाउंटिंग समझने में बड़ा मसला आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन मेजॉरिटी बच्चा सीए बैकग्राउंड में जो क्वालिफाई कर जाता है वो क्या है, वो आपका साइंस बैकग्राउंड का है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा है उसे इस बात का इल्म है कि उसने ये तमाम सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़े, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होता है, तो वो डे वन से क्या करता है, अपनी स्टडी का प्लान बना के रखता है, स्टडी प्लान बनाता है और उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है। इस कंसिस्टेंसी की बेस पे कि वो हमेशा अपने आप को इस तरह ट्रीट करता है कि उसे कुछ नहीं आता, तो वो अपनी स्टडी प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है, कंसिस्टेंसी की बेस पे करता है। तो वो अल्टीमेटली वो कंसिस्टेंसी, वो हार्डवर्क, वो डेली की पढ़ाई करना उसे कामयाब करवा देती है। लेकिन अगर इसके बनिस्बत एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, इसने अकाउंटिंग भी पहले पढ़ी होती है, इसने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी पहले पढ़ी होती है, इसने बहुत सी चीजें पढ़ी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ये बात जहन में आ जाती है कि मुझे सब ऑलरेडी पता है, मुझे तो अकाउंटिंग आती है। तो उसका वो एटीट्यूड, वो नॉन सीरियस, माजरत वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉन सीरियस। अच्छा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बात कही है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसी तरह के हों। बहुत से स्टूडेंट माशाल्लाह से बहुत एक्सेप्शनली कामयाब भी होते हैं, लेकिन एक जनरल बात की जाए, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से कि मुझे सब आता है, वो अपनी इनकंसिस्टेंट स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, समझ आ रही है बात? अगर एग्जीक्यूट समझ नहीं आ रहा मैं वापस लिख देता हूं। अब उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। अब क्या होता है, मैं वापस बात दोहराता हूं यहां पर कि बेटा डेटा एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं किसको, ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को और इनसाइट्स को। किसको? पैटर्न को और इनसाइट्स को।
और डिसीजन मेकिंग लेते हैं। अब होता यह है कि जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने का तरीकेकार दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल डेटा पे काम करना और एक होता है एडवांस। एक होता है एडवांस जिसमें हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये चीज है। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसके हवाले से? अब हम बात करेंगे कि भाई डेटा एनालिटिक्स के, मैं अगर डेटा एनालिटिक्स की साइकिल के बारे में बात करूं, किसके बारे में? साइकिल के बारे में। यहां पर अब मैं क्या बता रहा हूं मेरे बच्चों को? पहले मैंने क्या बताया कि डेटा एनालिटिक्स क्या चीज है, इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं बता रहा हूं डेटा एनालिटिक्स की साइकिल। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स की जो साइकिल है उसमें सबसे पहले चीज आती है डेटा कलेक्शन। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं और एक एक करके मेरे बच्चों में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले है डेटा कलेक्शन, फिर हमारे पास है डेटा क्लीनिंग, फिर हमारे पास है डेटा एक्सप्लोरेशन, फिर हमारे पास है मेरे बच्चों डेटा मॉडलिंग। ठीक है, फिर हमारे पास है इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट्स। और फिर हमारे पास है डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। और फिर हमारे पास आखिर में है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये 7 साइकिल्स हैं जो मेरे बच्चों आपको समझ आ जाएंगी कि डेटा को एनालाइज जब करने जाते हैं तो डेटा की साइकिल किस तरह की होती है। यानी डेटा को एनालाइज करने से पहले असल शुरुआत होती कहां से? समझना तो असल यह है कि भाई डेटा एनालाइज तो करना है लेकिन कहां से शुरुआत होगी? तो सबसे पहले शुरुआत होती है मेरे बच्चों डेटा को कलेक्ट करने में। अब हम एक एक करके बात समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेप डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन अब प्यारे बच्चों डेटा कलेक्शन एक बहुत ही नेसेसरी काम है। देखो बिना डेटा के तो आप डेटा को एनालाइज ही नहीं कर सकते। तो डेटा एक बहुत नेसेसरी चीज है और वो डेटा हासिल होती है जिसको मैं यहां नाम देता हूं मल्टीपल रिसोर्सेस से। कहां से? मल्टीपल रिसोर्सेस से। अब वो मल्टीपल रिसोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं?
वो मल्टीपल रिसोर्सेज मेरे प्यारे बच्चों डेटाबेस भी हो सकती है, वो सर्वे फॉर्म के जरिए भी मेरे पास डेटा आया जा सकता है, वो वेब स्क्रैपिंग आपने शायद सुना हो कि मैं क्या करता हूं, वेब स्क्रैपिंग एक टूल है जिसकी मदद से वेबसाइट का कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन मैं क्या कर सकता हूं, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास ये मल्टीपल सोर्सेज है जिसमें एक ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई। अब ये जो डेटा इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं इतनी मल्टीपल रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इन रिसोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन रेलेवेंट भी हो, एक्यूरेट भी हो और कॉम्प्रिहेंसिव भी हो। समझ आ रही बात? रेलेवेंट भी हो, एक्यूरेट भी हो और कॉम्प्रिहेंसिव भी हो। और ये जो मैं डेटा को मल्टीपल रिसोर्सेज से हासिल करूंगा, ये मेरे पास दो तरीकों से आएगा। कितने तरीकों से आएगा? दो तरीकों से। एक तरीका है स्ट्रक्चर फॉर्म में और एक है अनस्ट्रक्चर फॉर्म में। अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म है इसका क्या मतलब, आपको पहले से पता है चैप्टर नंबर 1 में। स्प्रेडशीट और डेटाबेस की फॉर्म में, यानी आसान करने के लिए मैं बता दूं, टेबल्स की फॉर्म में, टेबल्स फॉर्मेट में आपके पास डेटा यहां पर आता है। लेकिन जब मैं अनस्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर मैं बात करूंगा टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में आपके पास डेटा आता है। ये अनस्ट्रक्चर है, ठीक है? यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? अब जब मैंने मल्टीपल जगहों से डेटा कलेक्ट कर लिया, वो रेलेवेंट भी है, वो एक्यूरेट भी है, वो कॉम्प्रिहेंसिव भी है, वो उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर भी है, कुछ डेटा अनस्ट्रक्चर भी है, मैंने डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है डेटा को क्या करने की? जबरदस्त क्लीनिंग करने की। शाबाश, डेटा को क्लीनिंग करने की बात आती है। अब यहां पर क्या करते हैं, वंस डेटा कलेक्टेड, हमें इसकी सफाई करनी पड़ती है। नीड्स क्लीनिंग, सफाई सुथराई की जरूरत पड़ती है। डेटा को भी साफ करना पड़ता है। बस वहां हम झाड़ू पोछा नहीं लगाते, लेकिन उस जैसे तमाम काम करते हैं। अब डेटा क्लीनिंग को दो अलग अलग अल्फाज से भी एग्जामिनर बोल सकता है। एक है डेटा क्लींजिंग, यानी एग्जामिनर कभी कभार डेटा क्लीनिंग की जगह पे डेटा क्लींजिंग का वर्ड यूज कर सकता है। और एक है मेरे प्यारे बच्चों डेटा स्क्रबिंग, जिसको स्क्रबिंग भी कहते हैं। ये भी एक तरीकेकार है डेटा को साफ सुथरा करने का। सर जरा ये तो बताएं कि डेटा क्लीन करने में हम क्या काम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेटा को क्लीन करने में हम जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें टास्क आते हैं रिमूव डुप्लीकेट, उसमें आते हैं मिसिंग वैल्यूज को फिलिंग दी मिसिंग वैल्यूज। आपके पास इतना सारा टेबल है, उसमें किसी सेल पे अल्लाह आपको नहीं की वैल्यू लिखी है, किसी सेल पे नहीं लिखी, तो ये मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने, मिसिंग वैल्यू को फिल करने में काम आता है। आपके डेटा को नॉर्मलाइज फॉर्मेट में लेके आता है। आपके डेटा की जो एंट्री में एरर आता है उसे करेक्ट करता है, करेक्टिंग
डेटा, ये तमाम काम कर रहे होते हैं हम इसमें। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में क्या है? डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन में हम बात करेंगे मेरे बच्चों कि भाई डेटा को क्लीन करने के पीछे पर्पस क्या है भाई। डेटा को, अच्छा कभी ऐसा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने वार्डरोब में कोई चीज ढूंढने जाओ और आपको मिले ना, ऐसा हुआ है? तो आप क्या करते हो? आप सफाई करने शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका उस सफाई को करने के पीछे का पर्पस क्या होता है? अबे यार मेरी ये फला चीज खो गई है, ये मिल जाए। समझ आ रही है बात? इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, डेटा की सफाई करने के पीछे का पर्पस ये है कि हमारा पर्पस है कि हम डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर। और हम क्या कर सकते हैं? नोएंस। नोएंस का मतलब क्या है? उर्दू में लिख देता हूं, बारीकियां। यानी कहते हैं बारीक बीनी से मैं चेक करूंगा कि काम कैसे हो रहा है। यानी डेटा को स्ट्रक्चर करने का, डेटा को साफ सुथरा करने के पीछे का पर्पस होता है डेटा को अंडरस्टैंड करना। तो मैं यहां लिख देता नोएंस ऑफ डेटा सेट। मैं डेटा की हर चीज को बहुत बारीक बीनी से देखूंगा। अच्छा, जब मैं इसको बारीक बीनी से देखूंगा तो मैं क्या काम करूंगा सर? मैं यहां पर स्टैटिस्टिकल समरी बनाऊंगा। मैं यहां पर स्टैटिस्टिकल समरी बनाऊंगा। मैं यहां पर विजुअलाइजेशन की मदद से अपने डेटा को समझूंगा। विजुअलाइजेशन की मदद से अपने डेटा को समझूंगा। मैं यहां पर क्या करूंगा? ग्राफ्स की प्लॉटिंग करूंगा ताकि मुझे ट्रेंड पता चल सके। ठीक है, मैं रिलेशनशिप देखूंगा कि किसका रिलेशन किस डेटा सेट के साथ है, किस वैल्यू का डेटा सेट, किस वैल्यू का रिलेशन किसके साथ है। तो मैं यहां इसको कहता हूं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। क्या मतलब है सर, समझा सकते हैं? जी मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट है, मैं क्या समझा रहा हूं? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। एक स्टूडेंट है, उसने एक कोर्स में एडमिशन लिया है और एक टीचर है जो उस कोर्स को पढ़ाता है। तो बात सर ये है कि स्टूडेंट का रिलेशन कोर्स से है और टीचर का रिलेशन भी कोर्स से है, लेकिन इस कोर्स की बदौलत इन दोनों का रिलेशन भी आपस में बन जाता है। समझ आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल, आपने डेट लिखी, डेट ऑफ सेल, और आपने एक डेट लिखी, डेट ऑफ अमाउंट रिसीव। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है ना, कि आप पता कर सकते हो कि कितने टाइम पीरियड में आप जो सेल करते हो उसका पैसा कितने दिन में, कितने टाइम में आपके पास होके आता है, यानी कितने टाइम में आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। फिर हम यहां बात करते हैं डेटा मॉडलिंग की। क्या बात करते हैं? डेटा मॉडलिंग की। डेटा मॉडलिंग का मतलब क्या है? डेटा मॉडलिंग का मतलब क्या है? आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। अल्लाह अकबर। डेटा मॉडलिंग का मतलब है कि डेटा से कुछ सीखना। आसान जबान में बात कर रहा हूं मैं यहां पर लिखता हूं डेटा मॉडलिंग का मतलब है डेटा से कुछ सीखना।
डेटा से कुछ सीखने का मतलब क्या है? डेटा से सीखने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उस काम पे, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रेडिट पे सेल्स करती है। क्या करती है? क्रेडिट पे सेल्स करती है। उसने एक लेजर बनाया है एज रिसीवेबल का। अब हम कोई एक ऐसा तरीकेकार, ऐसा टूल बनाए, ऐसा तरीकेकार बनाए कि जिससे जब मैं इस वाले एज रिसीवेबल को की समरी को एनालाइज करूं तो मुझे ये बताए कि भाई ये एज रिसीवेबल बनाने का पर्पस क्या है, कि मुझे ये पता चल सके कि भाई मेरी पेमेंट कितने कितने टाइम में आती है और कितने कितने लोग बेड डेड हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज बनाई जा रही है, इसका पर्पस ये है कि वो हिडन पैटर्न्स जो आपके काम में रुकावट बन रहे हैं उसको तलाश करना, और फिर उनकी जैसे मिसाल के तौर हिडन पैटर्न पता चल गए। अब आप बजाय फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, वो कह रहे हैं यार मैंने तो बहुत पढ़ा था, मैंने तो सारी चीजें पढ़ी थी, मैंने तो सर के तमाम क्लास के क्वेश्चन किए थे, लेकिन सोचते ख्याल आया, बोला यार सर ने पूछा, ये एक कन्वर्सेशन है एक टीचर एक स्टूडेंट की, के स्टूडेंट टीचर को कहते हैं सर मैंने तो आपके सारे क्वेश्चन किए, सारी चीजें की सर, मैं फिर भी फेल हो गया। तो टीचर इसको डीप डाउन अंडरस्टैंड करने के लिए क्या पूछते हैं, यार बेटा आप जब प्रैक्टिस करते थे तो आपका प्रैक्टिस करने का तरीकेकार क्या था? बोला सर मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं आपका सोल्यूशन अपने पास सामने रखता था, और जहां मसला आता था ना मैं डायरेक्ट आपके सोल्यूशन पे चले जाता था, मैं खुद से सोचता नहीं था। तो फिर आपको याद आया कि यार ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक मैं कर रहा था, एक ऐसा काम जिसपे मुझे खुद अपने जहन पे तवज्जो लगानी थी वो मैंने नहीं की। तो लिहाजा जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, डेटा बनाते हैं, डेटा को अच्छे तरीके से रखते हैं, तो आपको वो तमाम हिडन पैटर्न भी पता चलते हैं जो बाहर देखने से नहीं पता चल सकते। यहां तक बात समझ आ गई मेरे बच्चों को? तो अब यहां तक मैं चीज को रखता हूं, अगली वीडियो में हम मजीद चीजों से, यानी इस डेटा मॉडलिंग से रिलेट जो दूसरी चीज है उससे रिलेट बात करेंगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों के लिए जो यहां लाया चीजें, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें। ठीक है मेरे बच्चों?